लूसेंट क्लास 11th का 9A कंप्लीट हो गया था। अब एक्सरसाइज 9B आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पूरा करें। एक्चुअल लूसेंट का जो एक्सरसाइज कोई भी स्टार्ट होता है तो उसमें पहला क्वेश्चन उस चैप्टर में जितना फार्मूला यूज होने वाला है उस पे आधारित होता है। तो ये फार्मूला रिवीजन के लिए बेहतरीन है। इसका सॉल्यूशन समझिए। यहाँ क्या दिया है, जेड दिया है x प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इस दोनों पे हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, गिवन एक चीज तो यहाँ दिया हुआ है कि जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई, ये गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक, और सूचित करते हैं ऐसे, मॉड जेड, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा के गुणक का स्क्वायर, ये हो गया मॉड जेड। इसका परिभाषा बताए थे और ये भी बताया था कि मापांक है क्या। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका बताना है। तो देखिए अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे हम चर्चा कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि यहाँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो आप जानते हो ई डिस्टेंस x होता है और ई डिस्टेंस y होता है। तो यहाँ से ई दूरी अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, पाइथागोरस थ्योरम से बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। और इसी को मॉड जेड कहा जाता है। देखिए ध्यान से, तो आपसे पूछे स्टूडेंट की मॉड जेड है क्या, तो आप सिंपल सा जवाब दे सकते हो कि आर्गेंड प्लेन में मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी, मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि चलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड जेड, मॉड जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन माने मूल बिंदु, इन आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन इस प्लेन का नाम है। ये एक्स वाई प्लेन जो है ये आर्गेंड प्लेन होता है। इसमें एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, और ई वाई एक्सिस जो होता है ये होता है आपका इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। तो आप जो एक्स वाई एक्सिस पहले से जान रहे हो उसमें दोनों एक्सिस रियल होता था, लेकिन इस जिसमें वाई एक्सिस इमेजिनरी हो, एक्स एक्सिस रियल हो, तो इस एक्स वाई प्लेन को, इस एक्स वाई प्लेन को आर्गेंड प्लेन कहेंगे। यहाँ जो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन का नाम कौन सा है, आर्गेंड प्लेन है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ लिखें हिंदी में, ज्यामितीय अर्थ किसका, मॉड जेड का, मॉडुलस ऑफ जेड का ज्यामितीय अर्थ। तो ये क्या हो गया, आर्गेंड सतह में मूल बिंदु से जेड की दूरी, ठीक है, यही आपका मॉड जेड का ज्यामितीय अर्थ हुआ। समझ गए, यानी इसी चीज का ये हिंदी है। तो यहाँ पे एक आंसर ये भी हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछ रहा था और एक मॉडुलस पूछ रहा था, इसका डबल आंसर हो जाएगा।
यानी यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ पर भरेंगे ये वाला चीज़। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, मूल बिंदु से दूरी, यही ना निकल रहा है √√x² + y², यानी मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब यही हुआ, मूल बिंदु से दूरी। एक का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका दिया हुआ है कि यदि z बराबर x + i/y देन कंजुगेट ऑफ z कितना होगा, और फिर z का कंजुगेट जो है इज द इमेज ऑफ z इन द ... दो चीज भरना है, एक तो कंजुगेट भरना है और इसका इमेज पे आधारित एक सेंटेंस लिखा है, उसको पूरा करना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जेड दिया हुआ है, कंजुगेट निकालना है, फिर इसके बाद एक सेंटेंस पूरा करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे डील करेंगे। यहाँ जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू x + i/y दिया है। इसको कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, संयुग्मी होता है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, संयुग्मी होता है। जेड बार से इसको सूचित करते हैं। क्या इसको पढ़ते हैं, रीड एज जेड बार। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जेड बार पढ़ते हैं। और ये होता क्या है, इसमें आयोटा का चिन्ह बदल जाता है। x आयोटा का चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बस। यानी कंजुगेट जब भी निकालते हैं तो केवल आयोटा का चिन्ह बदल जाता है। कंजुगेट जब भी निकालते हैं तो केवल आयोटा का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो आंसर ही हो गया, कंजुगेट पूछ रहा था। दूसरा, कंजुगेट इज द इमेज ऑफ जेड इन द... हाँ, अब इसको आपको देखना है। अब देखिए, एक आर्गेंट प्लेन यहाँ फिर बना रहे हैं, मतलब x एक्सिस y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। ये है आपका आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड सतह बोलते हैं, हिंदी होता है इसका आर्गेंड सतह। इसमें x एक्सिस रियल होता है और y एक्सिस क्या होता है, ई एक्सिस इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, तो आप यहाँ जान रहे हो ई दूरी x होता है, ई दूरी y होता है। अब इसका अगर हम कंजुगेट देखें तो कंजुगेट कितना आया है, x - i/y, यानी +x दूरी, ठीक है, ई -y, यानी यहाँ हो जाएगा कंजुगेट। कंजुगेट हो जाएगा नीचे। तो आप 10th में भी पढ़े हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर कि मिरर से जितना पीछे रहते हैं उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका ऐसे लिख सकते हैं कि जेड का कंजुगेट इज द इमेज ऑफ जेड। जेड का ही यह इमेज है, जेड का कंजुगेट इज द इमेज ऑफ जेड इन द... क्या भराएगा यहाँ पर, इन द आर्गेंड प्लेन। क्या भरेंगे स्टूडेंट, आर्गेंड प्लेन में जेड का इमेज है। कंजुगेट ऑफ जेड क्या है, इमेज है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या भरना है वो आपको पता चल गया, इमेज भरना है। और यहाँ पर क्या भरना है, ई वाली चीज को भर देना है, बस बन जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है 1 का 3 नंबर में कि अगर जेड x + i/y हो तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। ठीक है विद्यार्थी, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें बताए हैं कि आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है, आर्गूमेंट ऑफ जेड 0 से 2π के बीच का होता है। यानी अगर x एक्सिस y एक्सिस खींच दें तो 0 से 2π, यहाँ से यहाँ तक होता है आर्गूमेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गूमेंट जेड हो जाएगा tan इनवर्स y/x, सब थ्योरी में पढ़ाए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसमें आर्गूमेंट जेड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ,
और फोर्थ हुआ। तो देखकर पता चल जाएगा, दोनों अगर प्लस में है एक्स वाई तो फर्स्ट में हो जाएगा। इस तरह का प्लस प्लस, ये आपको पहले से भी पता है। यहाँ पर होता है माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। सेकेंड में है तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। सबका रीजन भी बताए हैं। यहाँ पर अगर आर्गूमेंट निकालना हो तो 180 से ज़्यादा है, 180 से कम था, 180 से ज़्यादा है, तो पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और इसमें आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना हो तो 360 से कम है, 2 पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसमें दो चीज़ बताए थे। एक ए नंबर में ये बताए थे कि आर्गूमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, और एक और बी नंबर में आपको बताए थे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में बताए थे कि ये -180 से +180 तक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। यानी इसको अगर हम क्वाड्रेंट बनाकर चारों क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछें तो बहुत सिंपल चीज़ है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर पूछेंगे तो आर्गूमेंट की तरह ही रहेगा। इसमें पहले देख लेंगे 0 से पाई और 0 से माइनस पाई, ऐसे लेते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक नहीं लेते हैं, जो नज़दीक पड़े वहीं लेते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लिख देते हैं। आप कहाँ से कहाँ तक लिए? 0 से 180, 0 से पाई। अगर इस संख्या रेखा पर देखें तो -180, 0 और इधर +180 होगा। तो ये 0 से 180, यानी 0 से 180, और ई कह रहा है 0 से -180, इधर से मापेंगे 0 से -180, ये ओपन इंटरवल। 180 हो और -180 हो तो चुनेंगे हम +180, माइनस वाला को छोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो -पाई से पाई इसीलिए लिखे हैं। तो ये रेंज हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू का। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद इसमें फार्मूला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई अंतर नहीं, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो तो सेम रहेगा। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो सेम हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अच्छा देखिए, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसमें एंगल पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो चीज़ जो ऊपर है ना वहीं नीचे भी हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा के। तो अगर चौथा क्वाड्रेंट में अगर हमको देखना है तो इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इसमें माइनस लग जाएगा, -tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और इसमें देखना है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इसमें माइनस लगा दीजिए, क्योंकि इधर से गए तो प्लस में, इधर से आएंगे इसमें तो माइनस होगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। एक माइनस लगाएंगे ना तो जो पहले से माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यही फार्मूला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के। पहचान में कैसे आएगा? दोनों अगर प्लस में है तो फर्स्ट में, और माइनस प्लस है तो सेकंड में, और दोनों माइनस में है तो थर्ड में, और प्लस माइनस है तो फोर्थ में। इस हिसाब से ये आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट हुआ। हालांकि इसमें पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम आपसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका पूछें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गूमेंट जेड का, माने आर्गूमेंट जेड का ज्यामितीय अर्थ पूछें तो क्या होगा? देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y इस आर्गेंड प्लेन पर
जो एक्स वाई से बना है, इस पर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो ई तो आप जान गए एक्स हो गया, ई आप जान गए वाई हो गया। कितना कोण बनाया एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, वही थीटा आपका है आर्गुमेंट ऑफ जेड, यही थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछें तो लिखेंगे इट इज द एंगल, इट इज द एंगल मेड बाई लाइन, लाइने के द्वारा ना बन रहा है, मेड बाई लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड complex number with positive x axis, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वही हमारा है आर्गुमेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि आपका अगर प्रिंसिपल का है तो इधर से निकालेंगे। यानी मूल बिंदु से सम्मिश्र संख्या को मिलाने वाले रेखा द्वारा बना कोण एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ, हिंदी लिखेंगे एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ मूल बिंदु तथा जेड को मिलाने वाले रेखा द्वारा बना कोण, यही हमारा कौन सी है आर्गुमेंट ऑफ जेड है। कोई आदमी पूछेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है तो कुछ नहीं है, सिंपल थीटा का मान, इसी थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो निकालने का बताएं फार्मूला, वही सब थीटा निकालने का फार्मूला बताएं अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए। समझ गए बात को? अब देखिए स्टूडेंट, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए नंबर में दिया हुआ है, इसमें ABCD करके 4 गो क्वेश्चन है। इफ x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा तो आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, x 0 से बड़ा है, इसका मतलब x कौन सी है? पॉजिटिव है। y भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब y भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? आप ध्यान दीजिए, दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो इसमें आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आर्गुमेंट tan इनवर्स पाई बाई एक्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी इतना ही होता है। तो इसमें आर्गुमेंट कहें या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहें, दोनों सेम ही होता है और दोनों tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें दोनों जगह क्या भराएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स ही भराएगा। अब आइए इस चौथा का B नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है कि यदि x 0 से कम y 0 से बड़ा, इस परिस्थिति में आर्गुमेंट क्या होगा और साथ में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, एकदम सिंपल है, जांचने का देखने का एकदम सिंपल तरीका है। पहले आप x 0 से कम है, तो चूंकि x 0 से कम मतलब निगेटिव और y आपका है पॉजिटिव 0 से बड़ा, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो सेकेंड में भी आर्गुमेंट पाई माइनस tan इनवर्स और प्रिंसिपल भी पाई माइनस tan इनवर्स, यानी इसमें भी आर्गुमेंट z या प्रिंसिपल आर्गुमेंट z
दोनों सेम ही होगा और वो होगा पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स हो गया। थोड़ा सा इधर आ गया है, इसी में का है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर सेम हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए 1 के 4 का सी, यहाँ फार्मूला हम रखे हुए हैं। x 0 से छोटा है मतलब x कौन सी है, निगेटिव है, और y भी 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है। तो आप समझ गए कि मामला किस क्वाड्रेंट का है। ये मामला है थर्ड क्वाड्रेंट का, क्योंकि थर्ड में ही दोनों माइनस में होता है। तो थर्ड के लिए आर्गूमेंट अलग होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट अलग होता है। तो इसमें अगर हम आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखें तो थर्ड के लिए आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। और इसी के लिए अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछें तो tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई हो जाएगा। तो दोनों जगह भर लेंगे, आर्गूमेंट जेड की जगह पर ही लिख देंगे और इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट जेड की जगह पर ही लिख लेंगे। एकदम सिंपल है और फार्मूला के हिसाब से है, तो कहीं इसमें गड़बड़ी होगा ही नहीं। अब एक डी देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि x 0 से कम हो और y 0 से बड़ा हो तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा पूछ रहा था, एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट जेड क्या होगा। इसका भी सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। x क्या है, निगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये तो हो गया था, ई देना चाहिए इसको, x 0 से बड़ा y 0 से छोटा। जा, ये तो अलग है, वो तो हम बना दिए, थर्ड का है, फोर्थ का यहाँ पर नहीं। तो इसमें x प्लस में होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और y चूँकि बारी बारी से हर एक क्वाड्रेंट का है, इसमें y निगेटिव होता है, 0 से कम होता है। ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन किताब से ही उतारे हैं। तो इसमें होता है प्लस और माइनस। तो इस क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट अलग अलग है। इसमें अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड कहें तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। और यहाँ प्रिंसिपल आर्गूमेंट की अगर हम बात करें तो कितना दिया है, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। तो कहाँ क्या भरना है आपको पता है, ये दोनों जगह भर देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में चारों क्वाड्रेंट के लिए दिया है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, और इसमें थर्ड के लिए, और इसमें फोर्थ के लिए। सबके लिए आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फॉर्मूला रिपीट किए हुए हैं, दूसरा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। इस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन बन गया। 4 का ए है, 4 का बी है, 4 का सी है और 4 का डी है। चारों क्वेश्चन बन गया है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 1 के 5 नंबर में कि यदि जेड इतना दिया हुआ है, x 0 से बड़ा है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होगा कहाँ, आप ध्यान दीजिए कहाँ होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें x है और y नहीं है, यानी इसमें किसी x एक्सिस पर के ही किसी पॉइंट पर होगा। तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। तो चूंकि x पॉजिटिव दिया हुआ है, चूंकि यहाँ x क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो इसलिए हम 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर x प्लस आयोटा y। तो ई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पर ही है, तो कोण कितना बनाएगा, थीटा कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। और इसी थीटा का क्या नाम है, आर्गूमेंट या प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, इसी को बोलते हैं। इसलिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर ई आर जी।
कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, या आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हो खाली 0 तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बी नंबर में आइए देखते हैं कि बी में क्या लिखा हुआ है। बी में है कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा इंटू 0 और x 0 से कम हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा। तो एकदम सिंपल है, ये भी x प्लस आयोटा y है तो 21 एक्सिस पर होगा, इसमें y 0 है यानी x पर ही होगा, x एक्सिस पर ही कहीं होगा। ये 0 दिया है मतलब निगेटिव दिया है, x निगेटिव दिया है तो इधर होगा कहीं पर, ओरिजिन से यहाँ मिला दिए, यहीं पर होगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कितना एंगल बनाएगा, पाई बनाएगा या माइनस पाई बनाएगा, लेकिन हम कंसीडर करेंगे प्लस पाई को ही। तो इसलिए इस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट z का 180 होगा, 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं रेडियन में, तो पाई हो गया। तो x प्लस आयोटा इंटू 0 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सी नंबर वेराइटी देखिए, सी में दिया है कि इफ z बराबर 0 प्लस आयोटा y और साथ में y जो है 0 से बड़ा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट z कितना होगा। अब ध्यान दिया जाए, इससे एक हम फिगर बना लेते हैं, फिगर से ज़्यादा क्लियर होता है। x 0 प्लस है, x 0 है, y खाली है तो y एक्सिस पर ही होगा, y 0 से बड़ा है तो y पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव y एक्सिस पर कहीं पर होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा y। तो जब पॉजिटिव y एक्सिस पर होगा तो ये कोण कितना बनाया, x एक्सिस से जो कोण बनाता है ना, इसी को आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट z बोलते हैं। तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी बोलते हैं रेडियन में, तो π/2 ही होगा। त्रिकोणमितीय स्टडी कीजिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा और डिटेल समझ में आएगा कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, बताएंगे। π/180 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। डी नंबर देखिए, यदि z बराबर 0 प्लस आयोटा y और y 0 से कम हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट z का बताना है। जाहिर सी बात है, y निगेटिव मतलब निगेटिव y एक्सिस पर होगा, ही यहाँ कहीं पर होगा 0 प्लस आयोटा y। चूँकि यहाँ y निगेटिव दिया हुआ है तो निगेटिव दिया है तो कहाँ होगा, निगेटिव z एक्सिस पर होगा। और यहाँ पर अगर है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इधर से ही मापेंगे, इधर से मापेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इधर से ही मापेंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका, बोला जाए -π/2 हो जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट z -π/2 हो जाएगा। अगर केवल आर्गुमेंट z पूछता तब तो हम इधर से मापते, तब वो 3π/2 हो जाता। ठीक, समझ में आ गया बात। अब देखिए, इसका एक और क्वेश्चन है सी डी के बाद ई नंबर, इफ z बराबर 0 प्लस आयोटा 0 देन आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा बताना। अब देखिए, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन किससे, x एक्सिस के द्वारा जो कोण बनता है उससे आर्गुमेंट मिलता है। तो ओरिजिन पर वो x एक्सिस से कितना कोण बनेगा वो वहाँ डिफाइन नहीं है, या फार्मूला से भी अगर आप निकालिएगा तो फार्मूला कितना होता है, आर्गुमेंट z का फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x।
तो tan इनवर्स 0/0, 0/0 नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट z इस समय नॉट डिफाइन, माने यहाँ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा नोट में, खूब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। z बराबर 0 प्लस आयोटा 0 हो तो आर्गुमेंट z क्या होगा, जवाब होगा नॉट डिफाइन। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में बहुत सारा बात बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।